अभी हम दिल्ली के निज़ामुद्दीन वेस्ट में एक मॉन्यूमेंट के सामने खड़े हैं। ये बहुत ही तारीख़ी मॉन्यूमेंट है। ये अब्दुर रहीम खान खाना की मज़ार है। यहीं पे अब्दुर रहीम खान खाना आराम फरमा रहे हैं। हम लोगों ने मोहब्बत की निशानी को ताजमहल के रूप में देखा है, लेकिन ये जो इमारत है जिसके सामने हम खड़े हैं, ये ताजमहल से पहले बनी है। यानी इस इमारत ने ताजमहल को ही इंस्पायर्ड किया है बनने के लिए। यानी अब्दुर रहीम खान खाना ने अपनी वाइफ, अपनी अहलिया, अपनी बेगम के लिए ये इमारत उस वक्त बनवाई थी जब 1598 में उनका इंतकाल हुआ, तो उनको यहीं पे दफन किया। बाद में जब अब्दुर रहीम का इंतकाल हुआ तो उन्हें भी इसी जगह दफन किया गया। तो बेसिकली ये जो मकबरा है अब्दुर रहीम खान खाना से ज़्यादा उनकी अहलिया का मकबरा है। अब्दुर रहीम खान खाना ये कौन है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा, बैरम खान। यानी जिस इंसान को बैरम खान नाम का कोई उस्ताद मिल जाए वो इंसान कभी पीछे नहीं हो सकता है। यानी अकबर की जो पूरी की पूरी लिगेसी है वो सिर्फ एक इंसान के ऊपर टिकी हुई है, वो इंसान है बैरम खान। यानी उसी इंसान की वफादारी की वजह कर अकबर द अकबर ग्रेट बनते हैं। तो उन्हीं के साहिबजादे हैं अब्दुर रहीम खान खाना। उनका इंतकाल 1561 में होता है और उस वक्त इनकी उम्र 4 या 5 साल होती है। तो इन्हें अकबर के दरबार में लाया जाता है और अकबर ही के घर में इनकी परवरिश होती है। और जिस वजह कर बादशाह के यहाँ पलने की वजह कर इनकी जो काबिलियत और लियाकत है वो वैसे ही बढ़ती चली जाती है जैसे इनके वालिद के अंदर थी। इन्होंने बहुत सारी ज़ुबानें सीखी और ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हुए और अकबर इनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे। और खाने खाना जो लक़ब है ये इनका नाम नहीं, बेसिकली एक लक़ब है। ये लक़ब उस इंसान को दिया गया जो उनका सबसे ख़ास, सबसे वफ़ादार था। यानी बादशाह और शहज़ादे के बाद जो सबसे ऊंचा लक़ब है वो यही था, ये इनको मिला। और इन्होंने अकबर को महान अकबर बनाने में अहम रोल अदा किया। अकबर ने इनके ऊपर बहुत भरोसा किया और इन्होंने बेसिकली अकबर के भरोसे पे कायम रहे और इन्होंने बहुत सारे इलाक़ों को फ़तेह किया, कई इलाक़ों के सूबेदार रहे। यहाँ तक के शहज़ादा सलीम जो बाद में बादशाह जहांगीर के नाम से जाने गए, उनके उस्ताद के रूप में भी इन्होंने काम किया। और बाद में जब 1605 में अकबर का इंतकाल हो गया, जहांगीर बादशाह बनते हैं, उस वक्त भी अब्दुर रहीम खान खाना का एक बड़ा रोल है मुग़ल एम्पायर को मजबूत करने में। और इनका इंतकाल 1627 में होता है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे उनकी वाइफ जिनको 1598 में इस जगह दफन किया गया था, तो 1627 में इनके इंतकाल के बाद उनको भी इसी जगह पे दफन किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इमारत है, इसी इमारत ने इंस्पायर्ड किया है ताजमहल को बनाने के लिए। और यहीं पे बगल में हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं के मकबरे का नक्शा बहुत हद तक ताजमहल से मिलता है। तो बगल में हुमायूं है, हुमायूं के बगल में यहाँ पर अब्दुर रहीम खान खाना का मकबरा है। और यहाँ पे होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यहाँ पे बगल में एक बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं जिनका नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। इस वजह कर आसपास के जितने भी बादशाह हैं उनसे जो अक़ीदत रखते थे वो उन्हीं के नज़दीक दफन होना चाहते थे। इस वजह का बगल में हुमायूं बादशाह भी दफन है, बाद में अब्दुर रहीम खान खाना भी यहाँ पे दफन हुए। ऐसे यहाँ पे आसपास में बहुत सारे मज़ारात मिल जाएंगे जो बड़े बड़े बादशाहों के हैं जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से निस्बत रखते थे। हर उरूज को ज़वाल आता है, वैसे ही इस इमारत के साथ भी हुआ। मसला अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये खंडहर नुमा हो गई है ये इमारत, बाद में इसे जब बचा के रखने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं दिख रही, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की ख़त्म हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि दिल्ली में अलग अलग दौर में अलग अलग बादशाहों ने मकबरे माज़ार बनवाए। तो उसमें से जो ज़्यादातर मकबरे माज़ार बनते थे उसका एक पैटर्न होता था। यानी एक तरफ से कोई इमारत है उसको तोड़ी गई, उसको ख़त्म किया गया और उसी के पत्थर को इस्तेमाल करके दूसरी इमारत बनाई गई। तो अब्दुर रहीम खान खाना के मज़ार मकबरे के बारे में ये कहा जाता है कि इसके गुंबद में लगा हुआ जो मार्बल है आज के डेट में वो मार्बल सफदरजंग के मकबरे के ऊपर लगा हुआ है। यानी यहाँ से हटाया गया, वहाँ बनाया गया। उस इमारत को लास्ट मुग़ल आर्किटेक्चर कहा जाता है दिल्ली में, कि उसके बाद मुग़लों की इमारत दिल्ली में दिखनी बंद हो गई।
तो वैसे में हर उरूज का ज़वाल आता है, यानी कुछ ख़त्म होगा तभी कुछ नई चीज़ शुरू होगी। ऐसे ही आपको हर जगह अलग अलग किले में दिखेंगे कि किला राय पर थोड़ा ख़त्म होगा तो दूसरे किले बनेंगे, किला मोहल्ला ख़त्म होगा तो दूसरा किला बनेगा, तो एक टूटता है दूसरा बनता है। तो उरूज ज़वाल का एक पैटर्न है जो हमेशा से लगा हुआ है। तो ये जो मॉन्यूमेंट मकबरा आप देख रहे हैं, इसको रीस्टोर करने के बाद ये इस तरह से आपको दिख रहा है। ऊपर में फव्वारा भी है, यानी एक जानिब से आप इंटर करते हैं तो उस साइड जाली लगा दिया गया, उस साइड खूबसूरत सा फव्वारा है। वो उस ज़माने की एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीन से हम तकरीबन 20 फीट की ऊंचाई पे हैं और ऊपर फव्वारा है, जबकि उस ज़माने में पानी का वो कंसेप्ट नहीं था जैसे आज की डेट में हम लोग टंकी में पानी रखते हैं। तो ये जो अपने में एक यूनिक मॉन्यूमेंट है, इसने बहुत सारी चीज़ों को इंस्पायर्ड किया है। तो ज़रूरत है कि ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट को हम देखें, घूमें, जानें इसके बारे में, और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। क्या क्या सीखने को मिलती है? पहला कि बीवी का कदर करें। दूसरा कि आप मतलब जो इंसान है वो इंसान ऐसी इमारत क्यों बनवा रहा है, क्योंकि बुरहानपुर, लाहौर, आगरा और दीगर दिल्ली के कई इलाके में जो अब्दुल रहीम खान खाना है उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारत बनवाई है। एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से बहुत बड़े बड़े इलाके पे हुकूमत की है, बहुत सारे इलाके को फतह किया है। तो उनकी ये खूबी है कि जब वो इमारत अपनी बीवी के लिए बनवाएंगे तो ऐसी इमारत बनाएंगे जो अपने में यूनिक, नायाब और ख़ूबसूरत होगी। तो दीजिए हमें इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।